मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। कभी मैंने आपको बताया ही होगा प्रकरण योग मीमांसा का चलेगा। कभी मैंने आपको बताया होगा जब कृष्ण ने मथुरा को अपनी राजधानी बनाया था, गोपियों से दूर आ गए थे, तो गोपियाँ उनके वियोग में विरह से पागल हो गई थी और रात दिन कृष्ण के ही गीत गाती थी, उन्हीं का स्मरण करती थी। कृष्ण का एक नाम है अनेक नामों में, गोपी वल्लभ नाम सुना होगा यदि आप लोगों ने। कई सारे नाम हैं, जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र जैसे होता है वैसे विष्णु सहस्त्र नाम का एक ग्रंथ है उनके यहाँ। हजारों नाम उनके भी मिल सकते हैं। एनीवे, तो जब कृष्ण तक ये खबर पहुंच गई तो सब गोपियाँ आपके बिना तो बहुत परेशान है, विवल है, मरने तक की हालत हो रही है उनकी। टोडरमल जी ने चौथे अध्याय में शायद चारित्र मोह संबंधी होने वाला दुख और उससे निवृत्ति के प्रकरण में जब वेद का प्रकरण आया तो वहाँ पर लिखा, आपको ज्ञान में होगा, आयुर्वेद में काम पीड़ा से पीड़ित होकर अनेक प्रकार के रोग कहे हैं, वहाँ पर मरण तक की दशा कही है। याद आ रहा है आपको? 10 दशाएं कही है, उसमें पागल होना, मरना ऐसा तक का उल्लेख है। ऐसे ही वे भी भोग रहे थे और हम रोजाना ही देख रहे थे क्या कृष्ण क्या शंकर सभी इस पीड़ा से कभी पीड़ित रहे हैं। इसलिए पागलपन में क्या हालतें उनकी हो गई ये हम सब जानते हैं। मस्ती मत करो। तो क्या किया जाए उनका? मैंने कभी चर्चा की थी इसकी, शायद आपको नहीं। उन्होंने अपने एक दोस्त को बुलाया, उद्धव को। प्रकरण को अच्छे से समझो, प्रकरण बहुत ही शानदार है। उद्धव को बुलाया और उद्धव को कहा कि मैटर सेटल करके आओ वहाँ का। सर, वेयर हैव आई टू गो? अब बताए, वहाँ पर जाओ, सब गोपियों को समझा के आना तुम्हारा काम है। गोपियों को समझाओ, भक्ति कर करके काम नहीं होता। जाओ उद्धव तुम। उद्धव गए वहाँ पर समझाने के लिए, समझाने के लिए गया, लौट आया। कृष्ण ने कहा क्या हुआ? उनका सब समझा पाए तब तो। When I was about to speak something, सब मुस्मुसा रही है, सब रो रही है, हुंदके दे रही है, किससे बात करे क्या बात करे समझ में नहीं आता। वैसे क्या बोल रही थी वो? कुछ तो बोली होगी, मैसेज उन्होंने भी तो कुछ दिया होगा। हाँ, मैंने मेरी तरफ से तो खूब कहने का प्रयास किया, ये भक्ति वगैरह की छोड़ो इन बातों को। उन्होंने भी तो कुछ मैसेज दिया होगा तुमको। नहीं, सब बोले तब तो कुछ मैसेज देवे। नेक कहो नैननी अनेक, सॉरी, नेक कहो बैननी अनेक कहो नैननी। क्या कहा? नेक कहो बैननी अनेक कहो नैननी। मुँह से तो बहुत ही कम बोले गोपिया,
लेकिन नैनन से खूब सारी बातें कर गई वे। आंखों में होता है ना रहस्य, सामने वाला झूठ छिपा रहा है, कुछ भी, वो फेस का पूरा इमेज आंखों में बन जाता है। इसलिए हम लोक में भी कहते हैं आंखों से गिर जाना, नजर से गिर जाना। ठीक है, तो खैर क्या माहौल है वहाँ का। नेक कहु बैननी अनेक कहु नैननी, बची खुची जो है कीनी हिच कीन दीन सो। और जो बची खुची थी वो हिचकिया दे देकर उन्होंने बची खुची बात कह दी। समझ में आ गया आप लोगों को? अर्थात बॉडी लैंग्वेज से ही बात हुई है पूरी। उनको जो कहना है वो बॉडी लैंग्वेज से उन्होंने कह दिया घंटों, उनको बोलने की आवश्यकता नहीं थी। पूज्यपाद स्वामी जी की याद आ रही है सरवार सिद्धि के प्रारंभ में जब मुनि का वर्णन कर रहे हैं, आप लोगों को याद है, रमणीक स्थान पर गए वहां पर, और मुनियों के काफिले की सभा में बैठे हुए आचार्य भदंत उनके सामने जाकर बोले कि भगवान, मोक्ष का क्या उपाय है, मोक्ष का क्या मार्ग है? कैसे है वे मुनिराज? क्या लिखा है? अवाक विसर्गम, जिनको बोलने की आवश्यकता नहीं थी, मोक्ष मार्ग मिव वपुषाम निरूपयन्तम, जिनका रोम रोम मोक्ष मार्ग को कहने में समर्थ था। बॉडी लैंग्वेज काफी सारी कुछ बातें बोली जाती है। अच्छा, तो अच्छा ये हाल है वहां का। ठीक है, गुड गुड, हो गया काम, हो गया, जाओ जाओ जाओ। उद्धव को क्यों भेजा कृष्ण ने? उद्धव को इसलिए भेजा क्योंकि उद्धव भी एक पीड़ा से ग्रसित था और उद्धव को समझाया नहीं जा सकता था। एक तीर में, ये दुधारी तलवार से, आप समझ रहे बात को? दोनों दुधारी तलवार समझ में आ रहे ना, दोनों तरफ से कटते हैं और एक तीर में दो निशाने साध सकते हैं हम। कह रहे उद्धव को भेजे ताकि उद्धव वहां का स्टेटस देखे, उद्धव को भी थोड़ी शिक्षा मिले। उद्धव भक्ति जानता ही कहाँ है, वो तो आत्मा आत्मा करता रहता है। उद्धव आत्मा आत्मा की बात करता रहता है, भक्ति की बात समझता नहीं है। और वे है गोपियां जो भक्ति भक्ति करती है, आत्मा की भाषा समझती नहीं है। अच्छा है, उद्धव को समझाने भेजा, समझाने के बहाने थोड़ा समझ कर भी आ जाएगा, ये भी देख कर आएगा भक्ति का कैसा रंग होता है। और उसमें डूबे हुए लोग निकल ही नहीं सकते, जैसे तुम बिन मैं व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन जन्म जन्म। कैसे हालत है ये भी जाकर ये भी देखे, उनको भक्ति का रंग मस्ती ये भी देखे, तो ये उनको सुधारने के नाम पर स्वयं ही सुधर के आ जाएगा और दोनों को ऑपरेशन हो जाएगा। बात को अच्छे से समझना। कोई भक्ति से ग्रस्त है, एकांत भक्ति से ग्रस्त है, दूसरा पक्ष नहीं समझता ज्ञान का, और कोई ज्ञान के पक्ष से ग्रस्त है, भक्ति का दूसरा पक्ष नहीं समझता। कितने जन फॉलो कर रहे? बस जैसा जैन दर्शन में हमारे एक निश्चयाभासी है और एक व्यवहाराभासी है। निश्चयाभासी आत्मा की ही बात करने में, आत्मा का ही चिंतन करने में इति श्री मानता है। सो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? ने बात रॉन्ग और डिफेक्ट होने की नहीं है। बात यह है कि भूमिका के अनुसार शुद्धता के साथ साथ वर्तने वाली अशुद्धता, भूमिका के अनुसार साधक अवस्था में गृहस्थों को दान, पूजा, भक्ति, संयम, तप आदि जो सहजता में वर्तता है उसी का ही निषेध कर बैठता है। आगे प्रकरण खूब चलने हैं 7वें अध्याय में। हालत यह है आत्मा के चक्कर में
बनारसी दास जी के आप सब जानते हो। नगन होए चारों जने, बोलो नगन होए चारों जने। आप लोग कोई लाइन जानता था शायद, मैं कभी भूल गया था तो आप लोगों ने रिमाइंड किया था कभी। नगन होए चारों जने भूमि कोठरी माही, नगन होए कहे हमको कछु परिग्रह नाही। निश्चयवासी, आप समझ रहे, नंगे होकर एक बंद कमरे में घूमते थे ये विद्वान जिनका दरारा था समाज पर। मुनि थे ना, पहले मुनि थे ना, नहीं जानते आप लोग? बनारसी दास जी श्वेतांबर संप्रदाय में एक मुनि थे पहले, तो उनका टेरर था। टेरर मतलब इन दैट सेंस प्रभाव, एक इन्फ्लुएंस था अपना। और इतना सब होने के बावजूद रोग ऐसा चढ़ गया समय सार पढ़ते पढ़ते, ही टुक अदरवाइज। और निश्चयवास ज्ञान का इतना ऐसा पक्ष चढ़ा कि अभी कुछ व्यवहार की बातें ही नहीं समझते हैं। सो उसका उनका ऑपरेशन, जब भूमिका के अनुसार पर्याय में क्या क्या हो सकता है, कौन से गुणस्थान में, ये जब उन्होंने रूपचंद जी से गुणस्थान पढ़ा तब उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया कि आई वॉज रॉन्ग। समझ में आ रहा है? एंड आई नीड टू मॉडिफाई माई सेल्फ, टू रेक्टिफाई समवेयर। और फिर जाकर उन्होंने अपने जीवन में अच्छाई लाई। साहित्य में भी कुछ योग्य अयोग्य लिखा गया होगा तो उसको सुधारा जाए, ऐसा विकल्प उनको भी आया। एनीवे, कोई ज्ञान का आग्रह करता है, व्यवहार का लोप करता है, निश्चयभाषी। कोई व्यवहार का आग्रह करता है, निश्चय का लोप करता है, व्यवहाराभासी। जैसे ही निश्चयभाषी व्यवहाराभासी है, हूबहू जैनेतरों में ज्ञान मीमांसक है, ज्ञान योग मीमांसा वाले रिजेंबलिंग निश्चयाभासी, एक भक्ति योग मीमांसा वाले रिजेंबलिंग व्यवहाराभासी। हूबहू फर्क इतना सा भर है कि निश्चयाभासी व्यवहाराभासी है, ये जिनागम पढ़ के भटके है, रात दिन भगवान के चरण शरण में बैठकर भटके है। और ये लोग ऐसे हैं योग मीमांसक, इनके जीवन में कभी स्यादवाद सुनने समझने का अवसर ही नहीं मिला। उन्होंने, उनके सामने जिनवानी तो आई, लेकिन उसमें से एक पक्ष को ही उन्होंने सर्वथा सत्य माना। और ये लोग जिनवानी के बिना उसी ट्रैक में चलते हैं। हालांकि आराध्य तो उनके वितरागी नहीं हुआ करते हैं। बहुत अच्छे से कहूँ एक लाइन में तो ज्ञान योग मीमांसक कबीर, भक्ति योग मीमांसक भक्ति योग तुलसीदास। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? और तुलसीदास कुछ भी नहीं जानता, राम के आगे किसी को भी कुछ नहीं गिनता। पकड़ रहे हैं? तुलसीदास को हर जगह राम ही राम दिखते हैं। कौन राम? रामायण के नायक। उस राम को वे समझ नहीं पाते हैं। रमन्ती इति रामः। कौन से राम को नहीं समझ पाते? विराजे रामायण घटमाही, उस राम को नहीं समझ पाते। तभी तो बनारसी दास जी को एक विकल्प आया कि क्यों ना इनको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाया जाए, और इसलिए आध्यात्मिक रामायण उनको लिख कर दिया। क्योंकि इतने डूबे थे वे भक्ति में, फॉर टाइम बीइंग उनको ऐसा लगने लग गया, रात दिन रामायण लिखते लिखते उनको ऐसा लगने लग गया राम में और स्वयं में कुछ फर्क ही नहीं देखने लग गए। शायद कभी बात हुई, और नतीजन उनको ये लगा भिक्षा मांगना अपराध है। क्योंकि मैं भिक्षा मांगने जाता हूं तो लोग ये कहते हैं राम आ गया, मेरे पीछे राम बदनाम हो रहे हैं।
और लोग ने भी उनको राम कहना चालू किया, क्योंकि इतना उनका जीवन एक में एक अद्वैत जैसा हो गया, समझ में आ गया, अद्वैत भक्ति जैसी हो गई। एनीवे, तुलसीदास ये भक्ति योग वाले, मीमांसा तो हम करेंगे, मैं भक्ति योग मीमांसक बोल रहा था थोड़ी देर पहले, भक्ति योग वाले, मीमांसक शब्द हटा देना। और कबीर इज लाइक ज्ञान योग। अब उनकी दिलो दिमाग में ये बाहर का ईश्वर की तो कोई बात ही नहीं है, तो कहाँ बात करता है ये सब। कबीर का थोड़ा सा आपने जीवन समझा पड़ा होगा कभी, तो आप लोगों ने एक घटना सुनी होगी कबीर के बारे में। किसी ने ये कहा मस्जिद है इस तरफ पैर करके तुम तुम क्या बोल रहे हो ये, मुझे भगवान यहाँ पर है क्या, कैसी बात करता है। उनको हर जगह आप उनका साहित्य पूरा पढ़ेंगे कबीर का, उसमें ऐसी भक्ति वगैरह कुछ नहीं मिलेगी आपको, किसी के गीत नहीं मिलेंगे आपको। एक मिलती जुलती बात आपको मिलेगी शुद्धात्मा की। क्रोध मान मद मोह की जब लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्खा दोनों एक समान, इसी तर्ज पर मिलेगी। कुछ समझ रहे अभी, अब पकड़ रहे। मैंने एक सैंपल दिखाया आपको। कबीर का प्रसिद्ध दोहे है, जैसे दुई पाटन के बीच में साबुत बचा चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए। दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, ऐसा एक वैराग्य परक। आपने कबीर के जितने भी दोहे सुने होंगे ये सब वैराग्य परक होंगे, या तो जो आत्मा की भावनाओं को पुष्ट करे। इसमें राम सीता की कोई बात नहीं मिलेगी। और तद्विपरीत तुलसीदास को पढ़ोगे सब भक्ति योग की बात मिलेगी। भक्ति योग की मीमांसा सबसे पहले हम करते हैं। थोड़ा सा रैपिडली चलूँगा, उम्मीद है आज भी मैं 1.5 पेज को थोड़ा पूरा कर लूँ। देखते हैं कितनी सफलता मिलती है। ध्यान देना थोड़ा सा। योग मीमांसा का वर्णन 2 भागों में विभाजित है, भक्ति योग मीमांसा और ज्ञान योग मीमांसा। भक्ति योग मीमांसा फिर से 2 भागों में विभाजित है, निर्गुण भक्ति एंड सगुण भक्ति। आप, मेरा अनुरोध है आप सबसे, आपको समाज को पढ़ने की आदत रखना चाहिए। और घबराइए नहीं, कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म होता है तो आपको जाना चाहिए वहाँ पर। सोशल प्लेटफॉर्म आई एम टॉकिंग अबाउट। दाव लगे तो धर्म के ग्रंथ भी सभी पढ़ने चाहिए आपको, अपने धर्म के, अन्य धर्म के, घबराओ मत। और जो लोग ये कहते हैं कि आपने पढ़ो फिर भटक जाएंगे, ऐसी जो बात करते हैं सब हम भटक जाएंगे, तो मेरी भाषा में मैं आपको बहुत अच्छे से कहूँ, भटक जाएंगे भटकते हुए है, भटकना उनका संभव है, बिगड़ना उनका संभव है जो सुधरे है। मिथ्यात्व में वे जा सकते हैं जो सम्यक्त्व में है। अभी कोई ठिकाना नहीं है तुम्हारा, तुम कुछ समझते ही नहीं है। और इस डर से कि हमको मिथ्यात्व ना हो जाए, और डर कौन रहा है, एक मिथ्यात्व डर रहा है। अरे तुम्हारा पक्कीकरण हो जाएगा, क्योंकि ये वो सिक्का है जो कहीं से भी उछालो आप। अब कहीं से भी उछालो, क्या दिक्कत है उसमें, पुष्ट ही होगा तत्वज्ञान। कब तक छुपाए रखोगे आप स्वयं को। मैंने कभी ऐसा कहा है, प्रसंग नहीं है अभी बोलने का मेरे, अच्छा होगा मैं नहीं ही बोलूँ तो, नहीं होगा तो अच्छा ही होगा, नहीं निकले शब्द तो मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ मैंने कभी यहाँ तक बोला है कि जो हमारे बीच के विद्वान हैं उनके बारे में अपर पक्ष वाले क्या क्या कहते हैं, क्या क्या पुस्तकें छापी हैं उन्होंने, वो भी पुस्तकों बच्चों के सामने रखना चाहिए।
ताकि कल अपर पक्ष वाले बच्चों को वे पुस्तकें दिखाए और फिर उनको लगे इस बात की तो हमको खबर ही नहीं थी, हमको अंधेरे में रखा गया। मैंने कहा और क्यों डरना, क्यों घबराना? सच्चा परीक्षक यथार्थ मार्ग का चयन करता ही है। वो भ्रमता भूलता भटकता नहीं है, अपनी ट्रैक से नहीं हटता है। और फिर साधारण लोग तो साधारण ही होते हैं, उनके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम यहाँ भी आओ और वहाँ भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता विशेष। यहाँ और वहाँ समझ में आ रहा है आपको? वे कुछ अपना निहाल नहीं कर पाते। एनीवे, सगुण निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। मुझे क्यों क्या मालूम रहा ही नहीं जा रहा है। चलो ठीक है। एनीवे, सगुण भक्ति एंड निर्गुण भक्ति। अभी समझे निर्गुण भक्ति को पहले। आज पहले तो निर्गुण भक्ति को ही हम सेटल करते हैं। 5-6 पैराग्राफ्स निर्गुण भक्ति के चलेंगे। आपको एक सामान्य संकेत करके देता हूं मैं। निर्गुण भक्ति क्या, सगुण भक्ति क्या? व्हाट इज निर्गुण भक्ति? गुण समझे बिना भक्ति करना। गुण समझे बिना मीन्स गुण तो समझते हैं लेकिन अस्तिपरक नहीं समझते हैं। नास्तिपरक अभाव रूप समझते हैं। और अभाव रूप समझने का क्या तात्पर्य, कितना इंपॉर्टेंस, कितना दम होगा? फॉर एग्जाम्पल, पॉइंट 1 निर्गुण भक्ति का पॉइंट 1 जैसे, हे भगवान तुम निराकार हो, तुम निरंजन हो, अचल हो, अनुपम हो। ये जितने भी विशेषण दिए जा रहे कैसे हैं? नास्तिपरक है। आप अवक्तव्य हो। अभी थोड़ी देर पहले बात चल रही थी, कुछ पूछते हैं तो वो कहते हैं युक्तिगम्य नहीं है। डिबेट करो कहते तो कहते नहीं, बोलने में नहीं आता। याद आ रहे? अरे ऐसे तो काम ही नहीं चलेगा कुछ भी, सर्वथन नास्ति पर। इसलिए आप लोगों ने 47 नहीं पढ़े हैं? आप लोगों ने नहीं। प्रवचन सार के परिशिष्ट में अमृतचंद्र स्वामी ने 47 नियमों की चर्चा की है। उसमें 7 भंग के 7 नहीं लिखे। 7 भंग तो समझते होंगे आप। अस्ति, सॉरी, प्रवचन सार, अस्ति, नास्ति, फिर अस्ति नास्ति, फिर अवक्तव्य, अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य और अस्ति नास्ति अवक्तव्य। 7 भंग में से 4 भंग अवक्तव्य है और 3 भंग वक्तव्य है। राइट? राइट। आत्मा वक्तव्य है कि अवक्तव्य है? कथनचित अवक्तव्य और कथनचित वक्तव्य। ओके। रसमरूवम गंधम अवत्तम, नोट, अवत्तम चेदना गुणमसद्दम जान लिंग गहनम जीवमणि दिढ़ संठानम। जान, किसको जानो? आत्मा को जानो। कैसा है? रसमरूवम गंधम अवत्तम, चेदना को गौण करो, असद्दम, अलिंग गहनम, अनिर्दिष्ट। सब नास्तिपरक बात चल रही है। 7 विशेषण नास्तिपरक और 1 विशेषण चेतना, चेतना वाला, अस्तिपरक। अब उसको हटाओ तो क्या है? और इसलिए ये कुछ भी चर्चा करते ईश्वर की, ईश्वर ऐसा नहीं है, ईश्वर ऐसा नहीं है, ईश्वर ऐसा नहीं है। अरे कैसा है वो बताएगा कि नहीं बताएगा? क्या कहते हैं उनको? ना ही बखानत है। क्या है उनका, मैं वर्ड भूल रहा हूं अभी। वे एक ही बात कहते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ना ही बखानत है।
नेति, नेति उनका वर्ड है प्रॉपर। क्या क्या? नेति उनके एक टर्म है प्रॉपर उनकी लैंग्वेज में। नेति मीन्स न इति, नहीं ऐसा नहीं। तो ईश्वर गोरा है, नहीं ऐसा नहीं। तो ईश्वर पीला है, नहीं ऐसा भी नहीं। साहब आपने तो बड़ी शिक्षा दी आज हमको, ऐसा कोई बोलेगा? ऐसा बोलेगा कि पकड़ेगा उसको फिर काय के लिए परेशान कर रहे, जल्दी बताओ है कैसी वो वस्तु। फिर अब समझ रहे? कह रहे निराकार, निरंजन, अनुपम, ऐसे ऐसे ऐसी। ये निर्गुण भक्ति से क्या मतलब, कह रहे क्या समझता है? और कुछ कुछ गुण की भी बात करते हैं, अधम उद्धारक, पाप प्रक्षालक, पतित पावन आदि आदि की भी बात करते हैं, सर्वव्यापी ऐसी भी बात करते हैं। पॉइंट 1 ही चल रहा है हमारा। सो कहते हैं एलिगेशन ऐसा होगा, निराकार आदि नास्ति परक कहने से समझ में कुछ नहीं आएगा, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तुमने सर्वव्यापक कहा, उसका खंडन करते आए। तुमने कर्ता धर्ता कहा, पतित पावन, पतित उद्धारक वगैरह कहा, तो कर्तापने का भी खंडन करके आए हैं। तो ये भी बात कुछ संभव नहीं बैठती। हमारा हूबहू व्यवहाराभासी प्रकरण खोल के देखा जाए। अभी ये पैराग्राफ पढ़ लेता हूं मैं आपके सामने पहले तो, और फिर व्यवहाराभासी का भी मैं एक थोड़ा सा रिलेट करके दिखाता हूं आपको, आपको यकीन हो जाएगा। 115 पर आइए। तथा वे मोक्ष मार्ग भक्ति योग और ज्ञान योग द्वारा 2 प्रकार से प्ररूपित करते हैं। यहाँ पर आपके हाथ में जो ग्रंथ होगा शायद उसमें ज्ञान योग पहले है क्या? है ना? है ना? थोड़ा सा आप देख लेना। अब प्रकरण के हिसाब से चलिए। मंगलायतन में कि जो अभी अभी रिसेंटली छपी है उसमें आपको पहले ज्ञान योग मिलेगा, है ना? ऐसा ही भक्ति योग में मानसा की बात करते। आइए देखो, वो पर्पजली ली गई है। So far as my knowledge is concerned, मैं जितना रिकॉल कर पा रहा हूँ, मूल में भी ऐसा ही मिला है, शायद इसलिए फिर चेंज हुआ है। जो भी हो, चलो अपनाते हैं अपने प्रकरण में। वैसे बस आगे पीछे ही हुआ है और कुछ बात नहीं है। अब भक्ति योग द्वारा मोक्ष मार्ग कहते हैं, उसका स्वरूप कहा जाता है। पैराग्राफ 1 जो डिस्कस्ड है अभी अभी किया आपने, वह भक्ति निर्गुण सगुण भेद से 2 प्रकार की कहते हैं। ये भी पैराग्राफ का पार्ट नहीं होना चाहिए रियली स्पीकिंग। यह तो एक उत्थानिका के टाइप में होना चाहिए। वहाँ अभी वहाँ के बाद इन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रकरण चालू किया है। बस वहाँ अद्वैत परमेश्वर की भक्ति करना सो निर्गुण भक्ति है। वह इस प्रकार करते, तुम निराकार हो, निरंजन हो, मन वचन से अगोचर हो, अपार हो, सर्वव्यापी हो, एक हो, सर्व के प्रतिपालक हो, अदम उद्धारक हो। 3 फ्रैक्शंस में आपको करना है इसको। एक तो निराकार निरंजन आदि नास्ति वाला पार्ट, एक सर्वव्यापी वाला पार्ट, एक सर्व के प्रतिपालक अदम उद्धारक वगैरह कर्ता धर्ता का पार्ट, इत्यादि विशेषणों से गुण गाते हैं। सो इनमें कितने ही तो गुण निराकार विशेषण है, सो अभाव रूप है। इनको सर्वथा मानने से अभाव ही भाषित होता है। पॉइंट 1, क्योंकि आकार आदि बिना वस्तु कैसे होगी? पॉइंट 1 का ही पार्ट। यह हमने अभी थोड़ी देर पहले देख लिया, निराकार का खंडन ज्ञान में है आप लोगों के। तथा कितने ही सर्वव्यापी आदि विशेषण असंभवी है, सो उनका संभवपना पहले दिखलाया ही है। और कर्तापने का भी समझ लेना। सर्वव्यापी आदि लिखा तो आदि में कर्तापने की भी खंडन हो गया था। सर्वव्यापी और कर्तापने के 2 प्रकरण वहाँ पर हमने देखे। कितने जन को याद आ रहा है? पहले 2-3 पीरियड शायद अपने सर्वव्यापी का खंडन देखा था, और फिर 7-8 पीरियड्स कर्तापने का खंडन देखा था, 8-10 जो भी। आगे बढ़ते हैं। पहले पैराग्राफ सेटल। मैंने इसको क्या कहा था आपको? व्यवहाराभासी से रिलेट करके दिखाएंगे। आपको शार्प रहना चाहिए। शायद होगा पेज नंबर 227 पर आते हैं। देखो 227 पर है क्या ये? 227 के पर तो नहीं है आई थिंक। हाँ 222, सॉरी 222। देखिए
ऑफ कोर्स ये प्रकरण थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। ये प्रकरण चल रहा है व्यवहाराभासी का। ओके, प्रकरण व्यवहाराभासी का चल रहा है। इसका आपको 213 से टैली हो जाएगा। ये व्यवहाराभासी का प्रकरण चल रहा है। 213 पर व्यवहाराभासी का हेडिंग के अंतर्गत मैं पढ़ रहा हूँ। 222 पर देखिए, तथा उन अरहंतों को स्वर्ग मोक्ष दाता, दीन दयाल, अधम उद्धारक, पतित पावन मानता है। कितने जन समझ रहे बात को? मतलब भक्ति भी कोई ढंग की नहीं करता है। यहाँ पर तो बात समझने की है। जैसा मन बने वैसा करता है, जैसे स्वरूप ही नहीं वैसा मानता है। आइए प्रकरण की तरफ। आपने भक्ति योग की मीमांसा चल रही है, जिसमें निर्गुण भक्ति के अंतर्गत पहला पॉइंट कंप्लीट। सेकंड पॉइंट में आइए, ध्यान दीजिए अभी थोड़ा सा इस पैराग्राफ को थोड़ा सा समझिए। देखो, अटपटी बात तो करते ही है ये अपेक्षा पूछना नहीं, अपेक्षा लगाते तो है। लगाई जैसी दिखती है लेकिन लगाई जैसी प्रतीत तो नहीं होती। ऐसा कहते हैं, जीव बुद्धि से मैं ईश्वर का अंश हूं। एक जीव बुद्धि से मानते उनका, अब लिख लो चाहे तो। जीव बुद्धि से मैं तुम्हारा दास हूं। मैंने अभी क्या कहा था? अंश बोला मैं। सॉरी देन, सॉरी, इसमें तो बहुत बदल जाएगा मैटर। जीव बुद्धि से मैं तुम्हारा दास हूं। एक सेकंड, अब थोड़ा सा अंतराल से लिखिए, एक ही लाइन पर लिखिए। मतलब मुझे कहना है एक लाइन के 3 पार्ट्स करिए, तो उसका एलिगेशन नीचे लिखना है अपने को। एक में लिखेंगे जी, अच्छा आपने कॉमनली लिखा होगा ये, है ना? मैंने भी तो पहले बताया नहीं आपको। आप ऐसा लिखते, जीव बुद्धि से मैं आपका दास हूं, ऐसा मानते हैं। फिर बीच में लिखना चाहिए, शास्त्र दृष्टि से मैं आपका अंश हूं, ऐसा मानते हैं। थर्ड, फिर तत्व बुद्धि से तू ही मैं हूं, ऐसा मानते हैं। तीनों पॉइंट की बात चलेगी। आप अलग अलग लिखे, 2-2 लाइन छोड़कर लिख सकते हैं आप। जैसा आपका मन बने वैसा बनेगा, चलेगा। अभी देखिए, 3 बात की बात करते हैं वे। एक तो जीव बुद्धि, एक तो शास्त्र दृष्टि, और एक तो तत्व बुद्धि। क्योंकि शास्त्र बुद्धि तो नहीं कह सकते थे, लेकिन जीव बुद्धि और तत्व बुद्धि क्या चीज है ये मत पूछो आप। शास्त्र दृष्टि क्या चीज है ये भी मत पूछिए, क्योंकि वे तो ना बताने में समर्थ है, तो हम तो समझने में कहाँ समर्थ है। लेकिन 3 बातें वे कहते हैं। उन्होंने भी अपेक्षा खोली। इस अपेक्षा से कहो तो हम उनके दास हैं, इस अपेक्षा से कहो तो हम उनके अंश हैं, इस अपेक्षा से कहो तो मैं ही तुम हो, वे हम दोनों एक हैं। समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि टोडरमल जी ने अभी काफी कुछ कहकर एलिगेट किया। ये कहकर ऐसे कैसे अंश की कल्पना करते हैं प्रत्यक्ष भिन्न भिन्न नजर आता है। तो अभी कहते हैं ना, इस दृष्टि से तो दास है, इस दृष्टि से हम दोनों एक हैं, इस दृष्टि से हम उनके अंश हैं। ऐसे 3 बातें करते हैं। पंडित जी साहब कहते हैं, पहले तो तू ये बता, जो भक्ति करता है, भक्ति में ऐसे 3 प्रकार की भक्ति गाई जाती है। भगवान के सामने बैठकर, भगवान के सामने मतलब अब जरूरी नहीं भगवान मतलब कोई प्रतिमा की बात करनी है मुझे, क्योंकि निराकार तो पहले ही कह दिया। और सर्वथा जो निराकार वाले हैं वे मानेंगे भला क्या स्वरूप उसका, तो प्रतिमा भी कैसे खड़ी करते उसकी। लेकिन भक्ति करने जब बैठते हैं तो किसी दिन वे माला जप लेते हैं दासो हम की, किसी दिन जप लेते हैं हम दोनों एक है, सिद्ध समान सदा पद मेरो वाली देखो ये 3 अपेक्षा हमें तो मिलेगी आपको। अंश की बात बनेगी क्या? अंश की बात अपने में तू ही मैं हूं बात बनेगी। सिद्ध समान सदा पद मेरो, आप मैं एक ही है। तत्व दृष्टि से, जीव दृष्टि से, द्रव्य दृष्टि से
एक ही है हम, चलेगा। दास चलेगा, दास, हाँ दास भी चल लेता है, भक्ति में खूब गाते हैं, समझ में आ रहा है। अंजन से तारे खुदी, जय 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 जिनदेव, है ना। और मेरी तरफ ध्यान दो यार, तुम क्या क्या लगा रखा है ये, हमको हमारा भी काम कर दो कुछ। भक्ति में खूब सारा ये चलता है, ये सब व्यवहार प्रधान कथन भक्ति में जायज है, जायज है। और उसमें आप तो तारने वाले और तारणहार हो, और हम तो पतित है और तुम पावन हो। बोलो एक हाथ भक्ति बोलो जल्दी। पतित पावन मैं पावन, समझ में रहे। तू क्या है वो, प्रभु पतित पावन मैं पावन। क्या बोल रहे हैं भगवान को, आप पतित को पावन करने वाले, मैं तो अपावन धरा हूं। आप आओ कुछ करो, हमारा काम करो कुछ। चलेगा जैन दर्शन में ऐसा? अरे भाई क्यों हिचकिचाते हो, क्यों हिचकिचाते हो, क्यों हिचकिचाते हो? कोई भी कथन को अपेक्षा से समझो। नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमटसार कर्मकांड की टीका लिखते समय ऐसे एक जगह लिखा है, भगवान मुझे जो रत्नत्रय की प्राप्ति हुई है वो आपके प्रसाद से हुई है। क्या लिखा? प्रसाद से हुई है रत्नत्रय। मेहनत हमारी, पसीना हमारा, और प्रसाद तो तुम्हारे प्रसाद से ऐसे मिलता है क्या? लेकिन इस मार्ग में सब जायज है। ऐसा भक्ति प्रदान कथन सब ऐसा चलता है, श्रेय दूसरों को दिया जाता है, होता है आपकी कृपा से। व्यवहार कथन में चलता है, कहने में कुछ भी हर्जा नहीं है, और उसके बिना प्रतिमा स्थापित नहीं कर सकते। भाई साहब आप क्या बात है इसमें। तो चलो आगे बढ़ते हैं। कहते अभी तीनों बातें कही। अच्छा, अंश हम मान सकते, किसी अपेक्षा से बात होती, अंश मान सकते हैं? प्रश्न, अंश मान सकते हैं? अपेक्षा लगाओ, आप लगा के दिखाओ। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि लग सकता है कि नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ लगा कर दिखाओ। कैसे लगेगा? हाँ उनके ज्ञान में और हमारे ज्ञान। हाँ ओके, बिल्कुल चलेगा। तुम सूरज हो, हम किरण है। केवल ज्ञान का अंकुर है हमारा ज्ञान। क्या कहा? अपने अभी कहा ना। और 86 पेज पर हमने एक बात पढ़ी थी, सब नदियां समुद्र में जा मिलती है, यही ज्ञान आगे केवल ज्ञान में जा मिलेगा। ये अंश है, वो अंशी है, और एक प्रकार से परे दृष्टि से कह सकेंगे हमें चौथे पांचवें गुण स्थान की प्राप्ति हुई है, अंश की प्राप्ति हुई है। अभी अंशी की प्राप्ति, आप अंशी हो, मैं अंश हूं, उसमें क्या बात है? आप पकड़ रहे हैं क्या? सब जमेगा, सब जमेगा, जमाने की ताकत होना चाहिए। लेकिन अपेक्षा है प्रॉपर, उनमें तो कुछ अपेक्षा ही नहीं है। इसलिए मैंने कहा, और जीव बुद्धि, तत्व बुद्धि और शास्त्र दृष्टि। तो टोडरमल जी उनको सबसे पहले पूछते हैं, तो ये बता, एक एक लाइन में एलिगेशंस लिखना है, जब मौका पड़े तभी लिखना। लेकिन अभी जो मैं तो समझा रहा हूँ ओवरऑल, फिर आप एक एक लाइन क्या लिखना चाहो तो मैं आपको बाद में लिखा दूंगा। कहते हैं तू पहले ये बता, तू भक्ति जो करता है, भक्ति करने वाला जो भगत है, वो जड़ है या चेतन है? पहले ये बता। यदि तुम कहोगे चेतन है, उसका पहले रास्ता खोलते हैं। या तो आप पूरा नोट करना चाहते हैं तो मुझे वैसा बताओ, पूरा नोट करना चाहते, चलो पूरा नोट करना चालू करो, चलो स्टार्ट करो फिर जल्दी फटाफट। अब यहां पर कैसे करेंगे आप? जैसे जे क्वेश्चन समझ में आता है। टोडरमल जी साहब ने प्रश्न पूछा, भक्त चेतन या जड़? ऐसा करना चाहिए आपको। चेतन के वहां 1 लिखिए ऊपर एनसर्कल करके, जड़ के वहां 2 लिखे एनसर्कल करके, क्योंकि जड़ को हम बाद में सेटल करेंगे। यदि तुम कहोगे चेतन है तो उसमें 2 ब्रांचिंग करो। तुम चेतन हो मानते हो तो तुम्हारा इसमें क्या ख्याल है?
भक्त चेतन है, जड़ नहीं है। तो ये जो चेतना है वो परम ब्रह्म की है कि तुम्हारी अलग है? एक समझ में आता है पहले तो। इसके भी दो ब्रांचिंग बनेंगे। ये ब्रह्म की है कि तुम्हारी अपनी चेतना है? तुम्हारी चेतना है। यदि तुम ब्रह्म की चेतना है कहोगे, तुम्हारी चेतना ब्रह्म की है कहोगे, तो अंशपना तो तुम्हारा, बोलो, हाँ, अंशपना का निषेध। अंशपना तो घटित कदाचित हो जाए, अभी उसमें उलझेंगे नहीं। दास और स्वामी कैसे बनेगा फिर, जब चेतना एक ही है उनकी तुम्हारी? क्योंकि दास और स्वामी में दो वस्तु चाहिए, तभी तो दास स्वामी शब्द बनते हैं। समझ में? मैं ही पति हूं और मैं ही पत्नी हूं, मैं ही पिता हूं और मैं ही पुत्र हूं। गजब हो गया। किसने आकर पूछा था मैं पुत्र हूं, तो पुत्र हो किसके? तो किसके क्या, किसके क्यों होना चाहिए? मैं पुत्र हूं, बस पुत्र हूं। अरे किसके, तुमने क्यों परिचय दिया फिर पुत्र की तरफ से? और कहीं भी बोलोगे तो तुम जाओगे। कह रहे जब चेतना एक है, चेतना तुम्हारी नहीं है, तुम मानते हो ये ब्रह्म की ही चेतना है तुम में, ऐसा जब तुमने माना तो दास की क्या बात हुई? क्योंकि स्वामी दास ये दो भिन्न पदार्थ में घटित होता है। और अभी जो तुम कह रहे तुम्हारे में जो चेतना है वो उनकी है, और चेतना और चेतनावान में अवयवी का संबंध होता है, अंशांशी का संबंध होता है। और अंशांशी भला दो द्रव्य थोड़ी हुआ करते, वो तो तादात में संबंध हुआ करता है उनका। स्वभाववान, ये तो तादात में संबंध हुआ करता है। आप फॉलो कर रहे होंगे। आगे बढ़ो। यदि तुम ऐसा कहोगे ये जो चेतना है वो ईश्वर की है, आगे दूसरे ब्रांच पर खड़े हो गए। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे? बराबर फॉलो कर रहे ना? सभी लिखे ये जरूरी है नहीं, मैं थोड़ा सा मुझे समझाने भी पड़ेगा ना। आप सब लिख नहीं पाएंगे, और जितना आपको लिखना है उतना सही में बोलकर राहत नहीं ले सकता, ऐसा भी नहीं हो सकता। यदि ये जो चेतना है ये तुम्हारी है ऐसा तुम मानते हो, तो फिर अंशपने की कल्पना और तू ही मैं हूं ये कहने की कल्पना कैसे होगी फिर? तो भिन्न चेतनाएं हुई। जब भिन्न चेतना हुई तो तू और मैं की बात क्यों करते हो? और वस्तुतः व्याकरण से विचारा जाए तो तू ही मैं हूं ये लाइन ही गलत है। ये लाइन बन ही नहीं सकती व्याकरण की दृष्टि से कि तू ही मैं हूं। ऐसे कैसे बनेगा? तू और मैं जब व्यक्ति ही अलग है तो दोनों एक कैसे हो सकते हैं? समझ में आ रहे? और भावनाओं के बल पर तो सिंगल सोल ड्वेलिंग इन टू बॉडीज, ऐसा कुछ कहना हो, भावनाओं के स्तर की बात नहीं चल रही है, ये एग्जिस्टेंस की बात चल रही है। एग्जिस्टेंस, क्योंकि जब भूख लगेगी तब हम देख लेंगे। फिर नहीं समझे बात को? समझ रहे बात को? नहीं समझे? मैंने जो कहा वो कितने जन समझे? भूख लगेगी तो देख लेंगे मतलब? हाँ? अरे क्या बात कर रहे, समय गया यार मेरा, आधा मिनट। हाँ, एक खाएगा तो दूसरे का पेट भरता दिखना चाहिए फिर, और ऐसा तो होता नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो दोनों बातें बनेगी नहीं। इस प्रकार ये कंप्लीट हो गया। अभी सेकंड की तरफ आओ। कहा यदि तुम कहोगे जड़ है, तो भैया जड़ के तो ऐसी बुद्धि ही नहीं होती है, न दासत्व की न अंश की। ऐसा चेतन और जड़ में ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? तो यह संभव ही नहीं है। आइए पैराग्राफ पढ़ लेते दूसरा भी। ठीक है, हो गया नहीं ये सब कंप्लीट? कुछ इनकम्प्लीट नहीं ना? चलो सेकंड पैराग्राफ पढ़ लेते शीघ्रता से। फिर ऐसा कहते हैं कि जीव बुद्धि से मैं तुम्हारा दास हूं,
शास्त्र दृष्टि से तुम्हारा अंश हूँ, तत्व दृष्टि से तू ही मैं हूँ। ओके? अपेक्षा ही नहीं ना, क्या करे। और तू ही मैं हूँ कहने में और स्वामी दास कहने में और अंश कहने में तीनों बातें अलग अलग हो जाती है ये। सो ये तीनों ही ब्रह्म है। यह भक्ति करने वाला चेतन है या जड़ है? क्वेश्चन एक। यदि चेतन है तो यह चेतना ब्रह्म की है या इसी की है? यदि ब्रह्म की है तो मैं दास हुआ ऐसा मानना तो चेतना ही के होता है। सो चेतना ब्रह्म का स्वभाव ठहरा और स्वभाव स्वाभाविक के तादात्म्य संबंध है। वह दास और स्वामी का संबंध कैसे बनता है? दास और स्वामी का संबंध तो भिन्न पदार्थ हो तभी बनता है। तथा यदि वह चेतना इसी की है तो यह अपनी चेतना का स्वामी भिन्न पदार्थ ठहरा। सेकंड तरफ आ गए हैं हम। तब मैं अंश हूँ, वह जो तू है सो मैं हूँ, ऐसा कहना झूठा हुआ। और फिर नेक्स्ट आगे की ब्रांचिंग की तरफ आ गए। और यदि भक्ति करने वाला जड़ है तो जड़ के बुद्धि होना असंभव है। ऐसी बुद्धि कैसे हुई? बस अपना दिस वॉज ऑल। अभी जो रिमेनिंग पैराग्राफ आएगा वो पुष्टि चेतनपने की ही चल रही है अगेन। फिर लेफ्टवर्ड्स अपन घूम जाएंगे। कितने जन फॉलो कर रहे हैं अभी देखिए। इसलिए मैं दास हूँ ऐसा कहना तो तभी बनता है जब अलग अलग पदार्थ हो। फिर पहले की पुष्टि आपको समझ में आ रही है? ये बेटर होता है, ये जड़ का लाइन सबसे एंड में होती। ये कितने जन रियलाइज कर रहे इस बात को? अभी देखो आपको वही बात फिर से रिपीटेटिवली मिलेगी। इसलिए मैं दास हूँ ऐसा कहना तो तभी बनता है जब अलग अलग पदार्थ हो। और तेरा मैं अंश हूँ ऐसा कहना बनता ही नहीं, क्योंकि तू जैसे व्याकरण में तू ही मैं हूँ ये कहना नहीं बनता, उसी प्रकार मैं तुम्हारा अंश हूँ ये भी कहना नहीं बनता व्याकरण में। कैसे? मैं हूँ, तुम हो, यह अंश की क्या बात आ गई? फिर समझ में रहा? अंश अंशी तो एक हुआ करते हैं, तू और मैं ऐसे कोई अलग थोड़ी हुआ करते हैं। देखो हमारे यहाँ तो चलेगा, हमारे यहाँ चलेगा, क्योंकि पर्याय ही द्रव्य है, द्रव्य ही पर्याय है। ऐसा होने पर भी पर्याय द्रव्य नहीं है और बावजूद इसके पर्याय द्रव्य का अंश भी है। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? पर्याय स्वयं को क्या स्वीकार करती है? मैं पर्याय नहीं हूं, मैं द्रव्य हूं। और अभेद रूप से देखा जाए तो द्रव्य और पर्याय कोई अलग थोड़ी है। आज मेरी पर्याय को इतना क्रोध आ गया, इतना क्रोध आया मेरी पर्याय को कि क्या कहे। अरे कैसी बात करता है? तेरी पर्याय को क्रोध आया और तुझे तू कैसा दाब? बोली भाषा की बात अलग है। हमारे यहाँ तीनों बातें चलेगी। पर्याय वह द्रव्य, द्रव्य वो पर्याय, पर्याय वो द्रव्य नहीं, द्रव्य वो पर्याय नहीं, और पर्याय वो द्रव्य का अंश है। ये तीनों बात चलेगी हमारे यहाँ। और दास और स्वामी का भी संबंध स्थापित हो सकेगा। कैसे? एक आश्रय करने वाला, एक आश्रय देने वाली। समझ में आता है? चलो देखो, someone is giving a refuge and someone is a refugee। समझ में आता है? तो ऐसे तो फर्क होता है, उसमें कोई बात नहीं। देखो, और तेरा मैं अंश हूँ ऐसा कहना बनता ही नहीं, क्योंकि तू और मैं ऐसा तो भिन्न हो तभी बनता है। परंतु अंश अंशी भिन्न कैसे होंगे? अंशी तो कोई भिन्न वस्तु है ही नहीं। अंशों का समुदाय वही अंशी है, और तू है सो मैं हूँ। ये किसका एक्सप्लेनेशन है? जब भक्त चेतन है तभी ये बात संभव है। जड़ की तो एक लाइन में सेटल हो गई है बात। आप फॉलो कर रहे हैं मुझे? इसलिए मैंने कहा ये लाइन लास्ट होती तो बेटर होता। सभी जन उसको बराबर असेंबल कर पाते हैं, समझ पाते हैं, ऐसा नहीं होता। 100 में से इक्का दुक्का जन अच्छे से समझ पाता है कि इसका प्लेसिंग, क्योंकि वो समझ तक पहुंचना पड़ता है हमको। आइए, ऐसा वचन ही विरुद्ध है। एक पदार्थ में अपनत्व भी माने और उसे पर भी माने, सो कैसे संभव है? इसलिए भ्रम छोड़कर निर्णय करना। कितने जन समझ रहे? हमें एक चैप्टर था, वैसे चलेगा 5-7 मिनट में, और एक पैराग्राफ पूरा करते हैं। 1.5 पेज तो नहीं हो पाएगा, 1 पेज तो पूरा कर ही दूंगा। एक चैप्टर था हमको,
शायद ये चैप्टर हमको 5th 6th में था कहीं। इफ आई वेर यू, आपको भी था? आपको भी था? अच्छा, गुड। इफ आई वेर यू, ये फिगर ऑफ स्पीच कौन सा बनेगा? ये बनेगा मेटाफर। इफ आई वेर यू, ये तो चलेगा। इफ आई वेर यू, ये तो चलेगा, क्योंकि दिस इज अ वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, यू कैन इमेजिन एनीथिंग। बट तुम तो क्या बात कर रहे हो, तुम तो कह रहे तू ही मैं हूं। आप पकड़ रहे मेरी बात को? क्या बात है वरान, क्या बात है? कुछ बात है क्या? गलत लग रहा है क्या कुछ? नहीं, वैसे बोल सकते, कुछ बात नहीं है, लेकिन उसमें तो कुछ भी नहीं है इतना विचार करने में। और ये बच्चा तुरंत बोला। चलो 3rd पैराग्राफ में आइए, देखो अभी निर्गुण भक्ति का एक अंतिम पॉइंट कहते हैं। और कहते बड़ी तकलीफ ये भी है इसकी, नाम तो रटता है, नाम तो जपता है। अगेन विलियम शेक्सपियर, बात को पूरी करो। व्हाट इज इन द नेम? इफ द नेम ऑफ रोज वुड हैव बीन सम अदर समथिंग, तो तब भी उसका फ्रेग्रेंस तो वही रहता। तो तू नाम जपता रहता है, उसी नाम का भगवान भी है, उसी नाम का तेरा लड़का भी है, उसी नाम का तुम्हारा पड़ोसी भी है, उसी नाम का तुम्हारा शत्रु भी है, उसी नाम की तुम्हारी दुकान भी है। तुम जाप करके किसका जाप कर रहे हैं? वो अर्थ ध्यान में जाएगा, रौद्र ध्यान में जाएगा, धर्म में जाएगा, जाएगा किस में? नाम ही से तो कुछ नहीं होता, काम मांगता है, काम। परिणाम काम से होता है, नाम से नहीं होता है। मेरा नाम सचिन है, इसलिए कोई भी आकर यहाँ पर स्पीच दे सकेगा क्या? ऐसा नहीं होगा। हाँ, जो एबल है तो नाम वाम का क्या, नाम भी भूल गया होगा तो भी क्या आपत्ति है उसमें? तो निर्गुण भक्ति का बहुत सुंदर निरूपण है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जीवन भर यही पढ़ा जाए। अब जानते हैं शोले मूवी है, कोई जानते हैं आप लोग? जानते हैं आप लोग? और सुनते हैं कब? 70s की मूवी है क्या ये? 70s की? हाँ, 90s की तो नहीं है बापू। चलो एनीवे, चलो आइए यहाँ पर सुनते हैं। ये मूवी आज भी एक थिएटर में चल रही है, सुना होगा आप लोगों ने। सुना ही है मैंने भी। आज भी चल रही है ये मूवी। ग्रेट। एनीवे, मुझे तो ये कहना है, ऐसा भी व्यक्ति है कोई जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा होने के बाद फिर मोक्ष मार्ग प्रकाशक चालू कर लेता है, और आज तक मोक्ष मार्ग प्रकाशक ही पढ़ता है। और कहना मुझे यह था भी, आप जीवन भर यदि इसी ग्रंथ को पढ़ोगे और कोई भी ग्रंथ को छुओगे भी नहीं, आपका काम हो जाएगा, बेशक हो जाएगा। कुछ भी इतना सा भी उसमें कोई अवकाश नहीं है। और 5वां अध्याय को तो जो स्किप करते हैं वे बड़ी भूल कर जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट प्रकरण आगे आने वाले हैं। ये तो साधारण प्रकरण चल रहे हैं अभी तो 10-12 दिन के बाद एक विशेष प्रकरण आएंगे जो जानना ही चाहिए हर एक जैनी को। एनीवे, कहते नाम तो जपता है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माय, मनवा फिरे बाजार में, यह तो सुमिरन नाय। माला फेरत जुग गया, भयान मन का फेर, कर का मन का छाड़ के, मन का फेर। अभी छोड़ो ये शरीर की क्रियाओं को, ये जबड़ा बोल रहा है, शरीर हिल रहा है, कह रहे तुम भावनाओं की कोई बात करो। आइए
इसके लिए फिर व्यवहारभाषी प्रकरण की तरफ बढ़ते हैं। 222 पर आइए जल्दी फटाफट, व्यवहारभाषी प्रकरण पर आइए 222। तथा अरहंत आदि के नाम पूजन आदि से अनिष्ट सामग्री का नाश तथा इष्ट सामग्री की प्राप्ति मानकर, सॉरी ऊपर का पैराग्राफ पढ़ा जाना चाहिए। मैं अभी, चलो, अपने परिणाम शुद्ध हुए बिना अरहंत ही स्वर्ग मोक्ष के दाता नहीं है तथा अरहंत आदि के नाम आदि से श्वान आदि ने स्वर्ग प्राप्त किया। अब जानते हैं ना, यहाँ पर गीता चलता रहता है, आप लोग यदि सुनते होंगे तो, राम नाम क्या चलता रहता है वो, ज़्यादा तो याद नहीं रहता मुझे वो। आप लोग जानते होंगे, वे लोग ये मानते हैं कि जो सेतु बनाया जा रहा था लंका की तरफ जाने के लिए, जानते हैं, तो जिस पत्थर पर राम लिखा है वो डूबता ही नहीं था, ऐसा जानते हैं आप? तो महिमा मंडन किया गया है, जो पत्थर पर राम लिखा जाए वो भी डूबता नहीं है, तो जो दिल पर अंकित हो वो कैसे डूबेगा? ये अलंकारिक भाषा में ये सब चलेगा, ये सब चलेगा, लेकिन भैया पत्थर डूबने और तैरने से कोई ताल्लुकात नहीं है इसका। और आदमी नहीं तीरता पत्थर का तो क्या सवाल आया? यहाँ पर ये बताया जा रहा है और बोला जाता है, एक फूल वो है जो, बोलो, अर्थी पर चढ़ता है, एक फूल वो है जो, एक पत्थर वो है जो, है ना एक गीता ऐसा। अभी पत्थर का भी कोई भाग्य है क्या? और ऐसा बनना है किसी को फूल, ऐसा फूल किसी को बनना है क्या जो वहां पर चढ़ने के लायक हो भगवान के? बोला जाता है ये सब बातें। देखो, वहां नाम आदि का ही अतिशय मानते हैं, परंतु बिना परिणाम के नाम लेने वाले को भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, तब सुनने वाले को कैसे होगी? समझ रहे ना बात आप? अपने प्रथमान युग में कितना है, नाग नागिन के जोड़े को नमोकार मंत्र सुनाया, फलाने को क्या सुनाया, फलाने को क्या। अरे ऐसा सुनाने से और सुनने से काम होता है क्या? तो ना जैनी व्यवहारभाषी इन प्रकरणों को समझता है और ना वो जैनेतर है वो समझता है नाम रटने से कुछ होता ही नहीं है, ये उसको कौन समझाए? देखो, तथा कितने ही नाम ही जपते हैं, सो जिसका नाम जपते हैं उसका स्वरूप पहचाने बिना केवल नाम ही का जपना कैसे कार्यकारी होगा? कितने जन वो बनाते हैं, वो प्लस की माइनस की बात कहाँ चल रही है आज, रोज रोज कहाँ से प्लस माइनस। जो भगवान के नाम के वो लॉकेट बनाते हैं, वो पेंडल बनाते हैं, कोई वैसा वो कुछ डिज़ाइन का बना लेते हैं कुछ, और जैसे बहुत बहुत धर्माराधक जीव हो, ऐसे कुछ करते रहते हैं, फालतू बातें हैं ये। यदि तू कहेगा नाम ही का अतिशय है, तो जो नाम ईश्वर का है वही नाम किसी पापी पुरुष का रखा, वहाँ दोनों के नाम उच्चारण में फल की समानता हो, सो कैसे बनेगा? इसलिए स्वरूप का निर्णय करके पश्चात भक्ति करने योग्य हो उसकी भक्ति करना, इस प्रकार निर्गुण भक्ति का स्वरूप बतलाया। आज इतना ही चल पाए। ओके, ओम नमः।